ताजमहल एक ऐसा इंसानों का बनाया हुआ अद्भुत अजूबा जो कि भारत के आगरा शहर में उपस्थित है और यह दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। और ताजमहल 7वां अजूबा होने के साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है जिन्हें जान के आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि हजारों हाथियों की मदद से अलग अलग शहरों में से पत्थर मंगाए गए थे इसको बनाने के लिए। 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने इसमें काम किया था। और कहते हैं कि मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने 1 साल तक खुद को सबसे अलग रखा था। और आज की वीडियो में हम ताजमहल के बारे में ऐसी ही कई रहस्यमय चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो फैक्टवर्स टीवी। और इसी तरह की फैक्ट्स वाली वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा सकते हैं, जिससे कि आप हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ताजमहल एक प्रेम की निशानी के रूप में बनाया गया था। मुगल के साम्राज्य के 5वें सम्राट शाहजहां, जिसका असली नाम खुर्रम था, जिसने अपने पत्नी की याद में ताजमहल सन 1648 AD में बनवाया था। दोस्तों हुआ कुछ ये था कि जो मुमताज महल थी वह अपने 14वें बच्चों को जन्म देते समय उनका निधन हो जाता है। और जो मुमताज महल थी वो शाहजहां को सबसे ज्यादा प्रिय थी बाकी और पत्नियों के मुकाबले। और मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने खुद को 1 साल तक अपने कमरे में सबसे अलग बंद करके रखा था। और जब वो बाहर आए थे तो उनकी हालत बहुत कमजोर थी और उनके बाल दाढ़ी वगैरह सब सफेद हो रखे थे। और उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो एक न एक दिन किसी और का हो जाएगा, क्यों ना कुछ ऐसा बनवाया जाए जो कि हमेशा के लिए बना रहे। प्रेम के प्रति चलते उन्होंने ताजमहल बनवाने का आदेश दिया था। नंबर 2, ताजमहल अलग अलग समय पे अपने रंग बदलता है। इसका नेचुरल सफेद रंग केवल दिन के समय ही होता है, लेकिन सूर्यास्त के समय ताजमहल गुलाबी दिखने लगता है। और रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी ताजमहल पे पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे ताजमहल सोने का बना हो। नंबर 3, स्वाभाविक रूप से मुमताज महल पहली महिला थी जिसे ताजमहल में दफनाया गया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को मुमताज महल के बगल में ही दफनाया था। नंबर 4, जो ताजमहल है वह कुतुब मीनार से बड़ा है, क्योंकि ताजमहल की हाइट जो है वो 73 मीटर है और वहीं कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर है। नंबर 5, ताजमहल के 4 मीनार बाहर की तरफ बनाई गई हैं। दोस्तों इनको इसलिए बाहर की तरफ बनाया गया है कि अगर कभी भूकंप जैसी परिस्थिति होती है तो ताजमहल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और ये जो 4 मीनार है ये ताजमहल से नहीं टकराएंगी। और अगर आप भी थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी झुकी हुई लगेंगी। नंबर 6, ताजमहल का एंट्री गेट नदी की तरफ है। आप में से बहुत से लोग ताजमहल गए होंगे, लेकिन शायद आपको तब ये पता नहीं होगा कि जो ताजमहल का एंट्रेंस गेट है वह नदी की तरफ से होता है और आप जिसको देखते हो वो ताजमहल का पिछला हिस्सा होता है। और जब ये बनके तैयार हुआ था तो लोग नदी की तरफ से ही आना जाना किया करते थे, लेकिन समय के साथ इसको बदल दिया गया और लोग दूसरी तरफ से आने लगे। नंबर 7, ताजमहल के बनाने में काफी ज्यादा लागत आई थी। मुगल साम्राज्य के अपने रिकॉर्ड के अनुसार ताजमहल को बनाने में 32 मिलियन रुपीस लगे थे और आज के टाइम पे इसको कन्वर्ट करके देखो तो ये 52 मिलियन इंडियन रुपीस से ज्यादा होते हैं। नंबर 8, दोस्तों जब भी आप ताजमहल के अंदर गए होंगे तो आपने वहाँ पे 2 ताबूत रखे हुए देखे होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं वो ताबूत दोनों के दोनों खाली हैं। जो असली कवर है वह निचले स्तर पर मौजूद है। नंबर 9, ताजमहल में एक संगमरमर का प्रवेश द्वार है। नंबर 10, शुरुआती यूरोपीय लोगों ने ताजमहल के बारे में कई कहानियां बनाई। दोस्तों एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने सारे मजदूरों को, जितने भी कारीगर वगैरह थे, इंजीनियर थे, उन सब हाथ कटवा दिए थे और उसके बाद उनको मार डाला था। लेकिन इस चीज का कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता है। एक कहानी में कहा गया है कि अंग्रेजों ने एक बार ताजमहल को नष्ट करने और संगमरमर को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई भी सबूत हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम सिर्फ अफवाह ही कह सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हो करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।